भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद एक ऐसा महल जिसे लोग सालों से भूतिया मानते आए हैं। भूली भटियारी का यह महल दिल्ली के सेंट्रल रिज फॉरेस्ट एरिया में स्थित है। कई लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं एक्सपीरियंस की हैं। कई लोगों ने यहाँ एक रानी को देखा है जो लाल लहंगा पहने दिखाई देती है, तो कुछ लोगों ने अजीब सी काली परछाइयों को भी देखा है। कभी किसी के चीखने की आवाज तो कभी हवा का अचानक रुक जाना, जिससे कई लोगों को यहाँ सांस लेने में तकलीफ तक हुई है। लोगों का मानना है कि यहाँ किसी रानी की आत्मा भटकती है। भूली भटियारी महल की सुरक्षा के लिए आज तक कोई भी गार्ड रात में वहां टिक नहीं पाया। हर शाम होते ही पुलिस वहां बैरिकेडिंग कर देती है। अंधेरा होने के बाद वहां जाना सख्त मना है। लेकिन राघव और उसके दोस्त आदित्य और नीरज इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थे। तीनों हर संडे शाम को अपनी साइकिल लेकर साइकिलिंग राइड पर जाया करते थे। उन्होंने साइकिल से लगभग पूरी दिल्ली घूम ली थी। एक संडे शाम सेंट्रल रिज की सड़क पर साइकिल चलाते चलाते वो एक अजीब सी सुनसान जगह पर पहुंच गए। राघव की नजर एक पुराने महल पर पड़ी। वो वहीं रुक गया और महल को ध्यान से देखने लगा। राघव को देखकर आदित्य और नीरज भी रुक गए। महल के पास ठंडी हवा चल रही थी। तीनों पसीने से तर थे तो वहीं रुककर आराम करने लगे। राघव को वो महल अजीब तरीके से अपनी ओर खींचने लगा और वो महल के अंदर चला गया। आदित्य और नीरज बाहर खड़े होकर महल के साथ अपनी फोटो लेने लगे। आदित्य ने जैसे ही नीरज की फोटो खींची, नीरज को अचानक जोर जोर से खांसी आने लगी। आदित्य ने उसे पानी दिया और अपने फोन की स्क्रीन देखने लगा, लेकिन कैमरे में खींची गई फोटो देखकर उसकी सांस अटक गई। फोटो में एक काली परछाई नीरज का गला दबा रही थी। आदित्य घबरा गया। उसने जैसे ही नीरज को यह बताने के लिए सिर उठाया, नीरज वहां नहीं था। तभी महल के अंदर से राघव की चीख सुनाई दी। आदित्य भागा भागा महल के अंदर चला गया। शाम ढल रही थी। चारों तरफ जंगल, ऊंची दीवारें और मंडराती चिलें। आदित्य अंदर राघव और नीरज को ढूंढ रहा था। उसने कई बार आवाज लगाई, राघव, नीरज, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज के पीछे गया और देखा एक बूढ़ी औरत कोने में बैठकर सिसकियां भर रही थी। उसका चेहरा शॉल से ढका हुआ था। उस औरत को देखकर आदित्य की रूह कांप गई। फिर भी हिम्मत करके उसने पूछा कि क्या उसने उसके दोस्तों को देखा है। औरत ने बिना कुछ बोले हाथ के इशारे से उसे महल के और अंदर भेज दिया। अंदर जाकर आदित्य ने देखा कि राघव वहीं खड़ा था। उसकी नजर एक ही जगह जमी हुई थी, जैसे वो किसी के वश में हो। आदित्य ने उसे हिलाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जब उसने सामने ध्यान से देखा तो सामने छत पर लाल लहंगा पहने एक रानी खड़ी थी। वो रानी जैसी लग रही थी और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। वो इधर उधर घूम रही थी। अचानक उसने गर्दन घुमाई और आदित्य की तरफ देखने लगी। आदित्य भी सुन्न पड़ गया और वो रानी हवा में उड़ती हुई उन दोनों की तरफ पड़ने लगी और नीरज वहां आ गया, लेकिन उसे कोई रानी दिखाई नहीं दी। लेकिन उसने देखा कि आदित्य और राघव दोनों को ही फिट्स पड़ रहे हैं। उसने तुरंत दोनों पर पानी डाला और जोर से झकझोरा। तब जाकर दोनों को होश आया। अब तीनों बस वहां से निकलना चाहते थे। जैसे ही वो बाहर की ओर भागे, दरवाजे पर वही बूढ़ी औरत खड़ी थी और पीछे से लाल लहंगा वाली रानी धीरे धीरे उनकी तरफ पड़ने लगी। तीनों मदद के लिए जोर जोर से चीखने लगे। तभी पुलिस बैरिकेडिंग के लिए पहुंची। महल के बाहर 3 साइकिल खड़ी थीं। अंदर जाकर देखा तो तीनों लड़के दरवाजे के पास बेहोश पड़े थे। उन्हें तुरंत पास के हॉस्पिटल ले जाया गया। होश में आने के बाद उन्हें याद नहीं था कि रानी को देखने के बाद उनके साथ क्या हुआ। कहानियों की माने तो वो रानी फिरोज शाह तुगलक की रानी थी, जिसे इसी महल में नजरबंद कर दिया गया था। और वो दूसरी औरत शायद एक राह भटकी औरत थी जो इस महल में शरण लेने आई थी।
दोनों की इसी महल में मौत हो गई और आज भी उनकी आत्माएं भूली भट्टियारी महल में भटकती हैं। आपको क्या लगता है, क्या आप इस महल में जाना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइए और हमारा चैनल डरावनी नाइट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।